लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। गुरुर्ब्रह्मा महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। परम परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राघवेंद्र सरकार राजा राम की परम कृपा और परम पूज्य अनंत श्री विभूषित प्रातः स्मरणीय जगत गुरु अगर पीठाधीश्वर डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज की असीम अनुकंपा, उनकी विशेष शरणागत होने के बाद में निरंतर छत्र छाया उनकी प्राप्त होती रही। आज हमारे मध्य में परम पूज्य गुरुदेव वर्तमान में नहीं हैं। शरीर सूक्ष्म शरीर से वे जरूर सभी के समीप हैं। साकेत जाने के बाद में जिस शरणागत शिष्यों को आभास हो रहा है कि एक गुरु माता पिता अनाथ होता है, तो वह स्वयं महसूस करता है कि उसके माता पिता गुरु उनका संरक्षण नहीं है। लेकिन वह एक आध्यात्मिक जगत में सांसारिक विषय में एक वेदना है, और ज्ञान की दृष्टि से देखे तो गुरु सदैव निकटतम है और अंतरस्थ हृदय में प्रेरणादायक रूप में सदैव विद्यमान रहता है। महाराज जी गत वर्ष उनका साकेत गमन द्वादशी भाद्र कृष्णा पक्ष को हुआ था। वह दिन आज 20 अगस्त को द्वादशी बुधवार 20 अगस्त के दिन होने जा रहा है। उसे भगवान के मिलन के उपरांत गुरुदेव का ये प्रथम साकेत पर्व के रूप में हम लोग मना रहे हैं। उनकी प्रेरणा जब हुई, जब इस दास को रेवासा गद्दी से आदेश हुआ कि आप उनकी अस्थियों को विसर्जन करने के लिए आप जाएंगे, आपके समस्त गुरु भाई एवं महाराज जी के शिष्यगण उनको साथ लेकर के अस्थि विसर्जन करके आएंगे। गुरु महाराज जिस दिन गए उस दिन गंगा में जल में पर
खड़े नजर आए और वे कुछ घंटों के बाद में ही महाराज का साकेत गमन का संदेश हुआ। वह साक्षात्कार प्रेरणा में गंगा जी में दे रहे थे। उसी की प्रेरणा से हमारे मध्य में सभी शिष्य मौजूद थे। उनकी प्रेरणा हमें प्राप्त हुई कि गुरु महाराज का साकेत गमन के पश्चात प्रतिमा उनका बना करके स्थान पे रेवासा में और अंजनी हनुमान धाम पर दोनों जगह स्थापित हो। वहाँ की व्यवस्था वहाँ के वर्तमान महंत अन्य ट्रस्टीगणों ने व्यवस्थित कर दी और यहाँ की व्यवस्था के लिए इस दास को नियुक्त किया। तब हमारे मध्य में हमारे ही गुरु भाई गुरु जी के ग्रस्त शिष्य महेंद्र जी कटोर, उन्होंने इस विषय को रखा कि महाराज की प्रतिमा का मैं स्वयं भार खर्च करूँगा, आप इसका कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। इस विषय को लेकर के यहाँ बहुत सी मीटिंग भी हुई, चर्चा हुई। आज उसी विषय पर आप सभी समाज को संदेश देने वाले पत्रकारों को स्मरण में लाया गया, क्योंकि आप जगत के एक हनुमान के रूप में पत्रकारिता करते हैं। जिस प्रकार हनुमान जी ने सीता की शुद्धि लाने के लिए लंका में गए, राम का आदेश लिया और प्रेरणा से लंका में सीता का पता लगा करके हनुमान जी यथास्वरूप राम जी के चरणों में संदेश दिया। वही पत्रकार बंधु कर रहे हैं इस जगत के अंदर। उनको भी समाज की सेवा का श्रेय प्राप्त होता है, इसलिए हमें उनको याद किया। आप लोग पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये समाज सेवा का कार्य है, ना कि किसी स्वार्थ का। ये परमार्थ पथ का आयोजन हो रहा है। इसमें हमारे मीटिंग में सभी चौमू के हड़ौता के प्रमुख गणमान्य लोग मौजूद थे और उन्होंने इस मीटिंग के अंदर सब लोगों ने विचार विमर्श किया कि महाराज के यात्रा भव्य निकले और ऐतिहासिक निकले। चौमू शहर उसको देखे कि वास्तव में संतों का समागम एक कुंभ के रूप में परिणित हो रहा है। तो वह 18 अगस्त को सोमवार के दिन 2 बजे से आपको चौमू शहर में देखने को मिलेगा। उसमें बड़े बड़े संत जगत गुरु, द्वाराचार्य, महामंडलेश्वर महंत संत सभी लोग उस रथ यात्रा में भाग लेंगे। उनका ये प्रथम गुरु महाराज के गमन के बाद में प्रतिमा का अनावरण यात्रा का जो प्रथम दिवस है, उसमें ये संतों का प्रवेश महाराज की प्रतिमा के साथ में निरंतर हो रहा है। इसमें सभी शिष्यों ने 20-25 रथों की व्यवस्था करी है, घोड़े आदि की व्यवस्था हुई है, सेनाई वादक की व्यवस्था हुई है और बीच में हरि कीर्तन मंडली की व्यवस्था हुई है और बाजे वगैरह, सेनाई वादक आदि की व्यवस्था हुई है। हजारों महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा का भी आयोजन है। ये आयोजन गुरु महाराज को समर्पित सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग आज इस अंजनी हनुमान धाम पर सद्गुरु अनंत श्री विभूषित अगर पीठाधीश्वर डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज की
प्रेरणा से उनका ये आयोजन, उन्हीं की कृपा से ये होने जा रहा है। क्योंकि इस आयोजन में एक ही प्रतिष्ठा का इस आयोजन नहीं है, इस आयोजन में बड़े बड़े संतों का 20 अगस्त को जिस समय महाराज जी की मूर्ति का स्थापन होगा, देश के कोने कोने से संत महात्मा पधारेंगे और तो और राष्ट्रपति सम्मानित बड़े बड़े विद्वान मनीषी लोग वह भी सभा में सैकड़ों की तादाद में आएंगे। क्योंकि महाराज का विद्वानों के प्रति बड़ा ही लगाव था। वो निरंतर समाज सेवी विद्वानों को सम्मान देते थे, क्योंकि वेद की रक्षा ब्राह्मण के मुखारविंद में वो अमृतमयी वेदवाणी का गुंजायमान होता है, तो सृष्टि का संचालन सही तरीके से होता है। और गाय को कृषि प्रधान किसान के द्वारा पालन होता है, उसके स्तनों में दूध दही घी की गंगा बहती है। तो हमारे सृष्टि के दो स्तंभ हैं, एक वेद और एक गाय। तो गाय किसान के पास है, वेद विद्वानों के कंठों में विद्यमान है। तो गुरु जी उनके दोनों ही प्रेमी थे। गुरु गाय के भी परम सेवक थे और विद्वानों के भी परम सेवक थे। इसलिए हमें ये महसूस हुआ कि विद्वानों को भी बुलाया जाए। हमारे मध्य में अरुण कुमार जी शास्त्री जी, आपकी इसमें बड़ा ही योगदान और प्रेरणा, नेतृत्व आपका निरंतर हमें प्राप्त हो रहा है। आपकी प्रेरणा से ही विद्वानों की संगोष्ठी हम करने जा रहे हैं। आप विद्वानों के विषय में आप बताएंगे कौन कौन विद्वान आ रहे हैं। आपके मुखारबिंद से अति शोभायमान रहेगा, क्योंकि आपका नेतृत्व विद्वानों का आप कर रहे हैं। संत समाज तो आप मालूम ही हो गया होगा कि बड़ा विशाल रथ यात्रा का आयोजन ये क्षेत्र का सबसे पहला आयोजन होगा। मैं यही कहूँ